सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। एकादश पाठः। बाकी सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। छात्राः पश्यन्तु अद्य मम हस्ते स्फोरकपत्राणि सन्ति। सभी छात्र देखो। छात्रा छात्रों देखो, आज मेरे हाथ में स्फोरक पत्र हैं। श्रीमन् स्फोरकपत्रे किम् अस्ति? श्रीमान स्फोरकपत्र में क्या है? छात्राः एतानि स्फोरकपत्राणि भित्तौ स्थापयन्तु तदनन्तरं स्वयं एव पश्यन्तु। छात्रों, इन स्फोरकपत्रों को भित्तौ दीवार पर स्थापित करो, उसके बाद स्वयं ही देखो। श्रीमन् स्फोरकपत्रे तु सुन्दरं चित्रम् अस्ति, श्लोका अपि सन्ति। श्रीमान स्फोरकपत्र पे तो सुंदर चित्र है, श्लोक भी हैं। सत्यम एतानि सुभाषितानि सन्ति। ये सुभाषित हैं। सुंदर वचनानि एव सुभाषितानि भवन्ति। सुंदर वचन ही सुभाषित होते हैं। एतानि अस्माकं कृते उत्तम कार्यार्थं प्रेरणां यच्छन्ति। हमें उत्तम कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। श्रीमन् त्रहि वयं सुभाषितानि पठामः। श्रीमान, तो हम सुभाषित पढ़ें। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो ये श्लोक है जिसे आप सुभाषित कहते हैं। सुभाषित सुंदर उक्तियां, सुंदर वचन, ऐसे वाक्य जो हमें कुछ प्रेरणा देते हैं, नैतिक शिक्षा देते हैं, तो उन्हें हम सुभाषित कहते हैं। तो ये हमारा श्लोक है। ये श्लोक का पदछेद कहते हैं शब्द को अलग अलग करके लिखना। जैसे पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, तो आप यहाँ पे देखें जलम अन्नम एक शब्द बना हुआ है, एक पद बना हुआ है, यहाँ पर हमने अलग अलग कर दिया है पदछेद में। सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञां विधीयते। अन्वय देखते हैं। पृथ्व्याम जलम अन्नम सुभाषितम त्रीणि रत्नानि मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अब इसका भावार्थ देखते हैं। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। तानि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च, और वे रत्न हैं जल, अन्न और सुभाषित। सुंदर उक्तियां, सुंदर वचन हैं। किंतु मूर्ख जना तो पाषाण खंडान रत्नानि इति वदंती। किंतु मूर्ख लोग तो पत्थरों के टुकड़ों को ही रत्न बोलते हैं। यानी कि उन्हें वो रत्न की संज्ञा किसे देते हैं? पत्थरों को देते हैं। अगला सुभाषित। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये श्लोक है और इसका पदछेद ये दिया गया है। ये इसका अन्वय है। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। एषः स्वजनः अस्ति, एषः च परः जनः अस्ति। एषः यह अपने लोग हैं, एषः च परः जनः अस्ति और यह दूसरे लोग हैं। इति ऐसा, एतादृशं चिंतनम तु संकुचित भावयुक्तानां जनानां भवति। तो ऐसी चिंतन, ऐसी सोच तो संकुचित भाव से युक्त लोगों की होती है। यानी कि छोटी सोच होती है। संकुचित भाव, जो छोटी सोच रखते हैं, ये उनकी सोच होती है कि ये अपने हैं और ये पराये हैं। येषाम उदार स्वभावः अस्ति, जिनका उदार स्वभाव, तेषां कृते तो संपूर्णा पृथ्वी एव परिवारः भवति। उनके लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार, वसुधा एव कुटुंबकम, वसुधा ही परिवार है। तो इस श्लोक का यही अर्थ है। ये मेरे अपने हैं, ये दूसरे हैं। तो जिनकी छोटी सोच होती है ये सोचते हैं, और जो उदार स्वभाव वाले लोग होते हैं उनके लिए तो वसुधा ही कुटुंब होती है, पूरी पृथ्वी ही उनका परिवार होती है। आइए आगे देखते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। इसका पदछेद दिया गया है। ये अन्वय है
और यहाँ पर भावार्थ है। आइए भावार्थ देखते हैं। वयम यानी कार्याणि कुर्मः तानि केवलम इच्छया न सिद्ध्यन्ति। हम जो कार्य करना चाहते हैं वो इच्छा से ही पूरे नहीं होते हैं। तो हमारे सोचने मात्र से हमारे कार्य पूरे नहीं हो जाएंगे। अगर हम ये सोच ले हमें पढ़ना है, बस हम सोचते ही रहे और हम स्कूल ना जाए और हम किताब ना उठाए और हम पढ़े नहीं, तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। कार्यों को सिद्ध करने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा। कार्यस्य सिद्ध्यर्थम परिश्रम तु आवश्यकः एव। कार्यों की सिद्धि के लिए तो परिश्रम आवश्यक है। सिंहः यद्यपि शक्तिमान भवति तथापि आहारस्य कृते सः अपि परिश्रमं करोति। सिंह शेर यद्यपि शेर शक्तिमान होता है, तथापि फिर भी आहार के लिए, भोजन के लिए वह भी परिश्रम करता है। वो भी अपने शिकार के लिए इधर उधर जाता है, परिश्रम करता है। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगा स्वयं एव न प्रविशन्ति। तो सोए हुए शेर के मुख में मृग हिरन स्वयं ही प्रवेश नहीं करता है। यानी कि उसे हिरन का शिकार करने के लिए जाना पड़ता है, परिश्रम करता है, तभी वो अपनी क्षुधा शांत करता है, तभी वो अपने आहार को प्राप्त करता है। इसीलिए हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें चिंतन के अलावा, इच्छा के अलावा, मनोरथ के अलावा हमें परिश्रम करना पड़ेगा, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। आइए आगे देखते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो उपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशो बलम्। तो ये पदच्छेद अन्वय भावार्थ देखते हैं। यह जनः सर्वदा वृद्धानां ज्येष्ठानां च सेवां सम्मानं च करोति। तो व्यक्ति हमेशा वृद्धों और बड़ों की सेवा और सम्मान करता है। तथा च यह तान सविनयम प्रणमति, और वैसे जो तान उनको सविनयम विनय के साथ प्रणाम करता है। तस्य जनस्य आयु विद्या यशः बलम च वर्धन्ते। उस व्यक्ति के आयु, विद्या, यश और बल बढ़ते हैं। तो हमें बड़ों के, बुजुर्गों को सेवा करनी चाहिए, उन्हें सम्मान करना चाहिए और विनय के साथ उन्हें प्रणाम करना चाहिए। हमारी आयु, विद्या, यश और बल बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्ति पराक्रमः षड एते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः साहाय्यकृतः। तो ये इसका पदच्छेद है। अन्वय और भावार्थ देखते हैं। यह जनः परिश्रम करोति, जो व्यक्ति परिश्रम करता है। साहसम करोति, साहस करता है। धैर्यम धरति, धैर्य को धारण करता है। बुद्धि प्रयोगम करोति, बुद्धि का प्रयोग करता है। बलशाली वर्तते, बलशाली है। प्राक्रमी च वर्तते, और प्राक्रमी है। तस्य कार्ये परमेश्वर अपि सहायता करोति, उसके कार्यों में परमेश्वर भी सहायता करते हैं। तो परमेश्वर भी किसकी सहायता करते हैं? जो परिश्रम करेगा, जो साहस रखेगा, जो धैर्य को धारण करेगा, जो बुद्धि का प्रयोग करेगा, बलशाली होगा, प्राक्रमी होगा, तो उसकी सहायता परमेश्वर भी करते हैं। आगे चलते हैं। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। पदच्छेद और अन्वय भावार्थ देखते हैं। विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय देता है, विद्या से हमें विनय मिलता है, विनम्रता आती है। विनय कारणेन जनः योग्यतां प्राप्नोति, विनय के होने से जनः लोग योग्यता प्राप्त करते हैं। तो विद्या से विनय प्राप्त होता है और विनय से योग्यता प्राप्त होती है। योग्य है जन है सरलताया धनम अर्जयति, और योग्य जन सरलता से, आसानी से धन अर्जयति, धन अर्जन कर सकता है, धन संग्रह कर सकता है, धन कमा सकता है। धनेन धर्मम आचरति, और धन से धर्म का आचरण करता है। धर्मस्य आचरणेन जनः सुखम प्राप्नोति, धर्म के आचरण से जन सुखम प्राप्नोति, सुख प्राप्त करता है। अतः विद्या अवश्यमेव सुखम ददाति, अतः इसलिए विद्या अवश्य ही सुख देती है। अगर आपके पास विद्या होगी तो आपके अंदर विनय आएगा, नम्रता आएगी, और आपके पास विनय आएगा तो आप योग्यता प्राप्त होगी आपको, और जब आप योग्य होंगे तो आप सरलता से
धन अर्जन कर सकते हैं। और धन अर्जन से ही आपके पास धन होगा तो आप धर्म का आचरण कर सकते हैं, और धर्म के आचरण से आपको सुख की प्राप्ति होगी। इसीलिए हमें विद्या ग्रहण करनी चाहिए। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात् अपि गर्यसी। तो ये श्लोक है, इसका भावार्थ देखते हैं। श्री राम लक्ष्मणम कथ्यते, श्री राम लक्ष्मण को कहते हैं, यत हे लक्ष्मण, कि हे लक्ष्मण, यद्यपि लंका स्वर्णमयी अस्ति, यद्यपि लंका सोने की है, तथापि लंकाया निवासम न मह्यम रोचते, फिर भी लंका का निवास मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लंका सोने की है लेकिन श्री राम जी को लंका में रहना अच्छा नहीं लग रहा है। यतः जननी जन्म भूमि च इति द्वयम स्वर्गात् अपि श्रेष्ठम अस्ति, क्योंकि जननी और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। अतः मातृभूमौ निवासः उचितः, इसलिए मातृभूमि का निवास ही उचित है। तो हमारी जननी जो हमें पैदा करती है, हमारी माता और जन्मभूमि, हमारी दोनों ही स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, और हमें उन्हीं के साथ निवास करना और उसी जन्मभूमि पर निवास करना अच्छा लगता। इसीलिए कहा गया है जननी जन्मभूमि च स्वर्गात् अपि गर्यसे। तो माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। आइए आगे देखते हैं। पुस्तक स्थातु या विद्या पर हस्तगतम धनम, कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। पच्छेद अन्वय और भावार्थ। कस्यचित् समीपे अनेकानि पुस्तकानि सन्ति। तो श्लोक का भावार्थ है, किसी के समीप बहुत सारी पुस्तकें हैं, अनेक पुस्तकें हैं, किंतु यदि तानि न कदापि पठितानि, किंतु यदि वह उन पुस्तकों को कभी नहीं पढ़ता, तर्हि पुस्तके लिखितम ज्ञान समागते अवसरे सहायकम न भवति। तो पुस्तकों में लिखा ज्ञान अवसर पे सहायक नहीं होता है। तो जब अवसर आता है और आपको ज्ञान की आवश्यकता होती है, तो पुस्तकों में लिखा हुआ ज्ञान आपकी सहायता नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने उसे पढ़ा ही नहीं, आपने वो ज्ञान ग्रहण ही नहीं किया। आगे क्या कहते हैं, अपितु बुद्धि स्था विद्या एव कार्यम साध्यति। अपितु बुद्धि में स्थित विद्या ही कार्य को सिद्ध करती है। जब हम पुस्तक पढ़ेंगे तो वही ज्ञान हमारी बुद्धि में स्थित होगा और समय आने पर उससे हम अपने कार्य सिद्ध कर पाएंगे। एवमेव अन्येभ्य प्रदत्तम धनम अपि समागते अवसरे सहायकम न भवति। ऐसे ही दूसरों के द्वारा दिया गया धन भी अवसर आने पर सहायक नहीं होता है। स्वहस्ते यत धनम भवति, अपने हाथ में जो धन होता है, तदेव धनम कार्यम साध्यति इति, उसी धन से कार्य सिद्ध होते हैं। ये सुभाषित थे, बहुत अच्छे सुभाषित हैं, हमें इन्हें पढ़ना चाहिए, इनके अर्थ को ग्रहण करना चाहिए और अपने जीवन में इन्हें उतारने का प्रयास करना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। वयम शब्दार्थान जानीमः, शब्दों का अर्थ जानते हैं। मूढ़ ही मूर्खों के द्वारा, निजः अपना, परह अन्य, लघु चेतसाम शुद्र हृदय वालों का, वसुधा पृथ्वी, उद्यमेन परिश्रम से, वृद्धोपसेविनः बुजुर्गों की सेवा करने वाले का, सहायकृत सहायता करने वाला, पात्रताम योग्यताम योग्यता को, आपनोति प्राप्त करता है, गर्यसी बड़ी, पर हस्ते अन्यों के हाथ में। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।